मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीमा हैदर पर लटकी तलवार, जाने पाकिस्तान वापस भेजने को लेकर क्या बोली नोएडा पुलिस। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इसी के साथ पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ रहा है। अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर नोएडा पुलिस का कहना है कि केंद्र सरकार ने आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। उन्होंने सचिन मीना के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी भी की। हाल ही में दोनों को एक बच्चा भी हुआ है। जानकारों के मुताबिक सीमा पर कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई थी। उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है। एडिशनल डीसीपी ग्रेनो सुधीर कुमार का कहना है कि सीमा को लेकर कोई आदेश नहीं है, आदेश के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीमा हैदर के अधिवक्ता एपी सिंह का कहना है कि सीमा के मामले की जांच यूपी एटीएस ने भी की है। उन्हें जांच में अब तक कुछ नहीं मिला है। केंद्र के अलावा पुलिस से देश छोड़ने के संबंधी कोई आदेश नहीं मिला है। सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसे भारत में रहने देने की गुहार लगाई है। सीमा ने अपील करते हुए कहा कि वह बेशक पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू है और उन्हें भारत में रहने की इजाजत दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में सीमा हैदर ने यह बातें कही हैं। सीमा हैदर ने एक वीडियो में कहा, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं मोदी जी और योगी जी से अपील करती हूँ कि मैं अब उनकी शरण में हूँ। मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूँ। मुझे यहीं रहने दीजिए। हैदर का दावा है कि सचिन मीना से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। देशव्यापी विरोध के बावजूद सीमा हैदर के वकील एपी सिंह को उम्मीद है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। एपी सिंह ने दावा किया है कि वह पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा, सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। उसने ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से विवाह किया और हाल ही में उनकी बेटी भारती मीना को जन्म दिया। उसकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है और इसलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होना चाहिए। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची। नेपाल में सचिन मीना के साथ शादी की और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। शादी के बाद पिछले माह उसने एक बेटी को जन्म दिया है। भारत सरकार ने सार्क वीजा निलंबित करने का जो निर्णय लिया है वह तारीफ के काबिल है। यह आतंकवाद के खिलाफ निर्णय है। आतंकी हमले के बाद सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग तेज। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस सुविधा के तहत भारत में मौजूद हैं, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है। बता दें कि सीमा हैदर की कहानी सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक में पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। वह ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से जुड़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। अब वह सचिन के साथ नोएडा में रह रही है और हाल ही में दोनों को एक बच्चा भी हुआ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयागराज न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक